देखो, परमात्मा की भक्ति में पहला प्रश्न जो है यही होना चाहिए कि जो स्वाभाविक है कि जीव मनुष्य हम सब संत महात्मा सदगुरु से पूछें कि हम भक्ति क्यों करें। क्योंकि जिस कार्य का हम पर आरोपण होता है वह हम ठीक से नहीं करते, फर्ज अदाई करेंगे। क्योंकि कार्य किस लिए हम कर रहे हैं हमें पता नहीं। जो कार्य हम कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं इसका जब हमें पता नहीं तो बस हमारे बाबा करते थे, हमारे पिताजी करते थे, हमारे वंश परंपरा होता रहा, इसीलिए हम कर रहे हैं, तो फिर हम फर्ज अदाई ही करेंगे, दिल से हृदय से वह काम नहीं करेंगे। और जब कोई कार्य हम क्यों करें, क्यों का उत्तर हमारे पास होता है कि क्यों करें, फिर हम हृदय से वह काम करते हैं। तो संसार में धन क्यों कमाएं, इसका उत्तर सबके पास है कि नहीं। अब जब उत्तर है तो कोई रुक नहीं रहा। कैसे कमाएं इसमें परिवर्तन है, कैसे कमाएं इसमें परिवर्तन है, लेकिन क्यों कमाएं ये सबका हल है उत्तर। इसीलिए कोई रुक नहीं रहा। सीधे रास्ते से बने तो सीधे रास्ते से, और नहीं कोई टेढ़ा रास्ता भी अपना लेता। लेकिन धनार्जन करना है ये उद्देश्य बन गया, इसमें कोई रुक। तो इसी तरह भक्ति क्यों करें ये हमें मालूम नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक संसार में ये होता है कि जब हम पर दुख पड़ता है, समस्या आती है, कोई विपत्ति आ गई जो हमारी पहुंच के बाहर है हल कर पाना, तब हम सोचते हैं कि कोई अगर ईश्वर है, शक्ति है, परमात्मा है तो हमारी सहायता करे। यही भक्ति का एक कारण समाज में व्याप्त है। ये जो भक्तों की संख्या दिखाई पड़ती है, संख्या चाहे करोड़ों में हो, लेकिन कारण एक है कि जहां पर हमारी पहुंच नहीं चल पाती, व्यक्ति की इंद्रियगत ज्ञान, बुद्धिगत ज्ञान उससे काम नहीं बनता, तब कहता है कोई शक्ति हो, कोई हमारे ऊपर हो जो हमारी सुरक्षा करे, जो हमारी सहायता करे। यही मूल है भक्ति का। लेकिन ये कोई अच्छा हेतु नहीं है। अच्छा हेतु होता जैसे लिखा है कारण तीन विराग के। विराग माने संसार से वैराग्य, और संसार से वैराग्य होगा तो भगवान की ओर चलेंगे। तो कहा इसके तीन कारण। अधिकांश लोग भेष बदल कर महात्मा बन जाते हैं, काहे के लिए? उसका कारण होता है आलस। अच्छे से काम नहीं कर सकते संसार में असफल हैं, गरीब हैं, तो कहा चलो भगवान की तरफ चलते हैं, उधर कम से कम पेट भरता रहता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये वीडियो देखकर या सुनकर आदमी सोचे कि ये तो ऐसा कर रहे हैं संतों के बारे में। मैं कह नहीं रहा हूं, लेकिन ये निश्चित है कि अधिकांश कारण आलस या असफलता होते हैं। और दूसरा कारण द्वेष होता है। द्वेष वाले लोग परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। द्वेष इस बात का कि जैसे घर में कोई बड़ा गार्जियन है, आप सबसे घर के मुखिया, आपने घर के लिए बहुत कुछ किया और अंत में आपको तिरस्कार मिल गया। अंदर आया कि अरे हम इनके लिए मर मिटे, घर वालों के लिए हमने इतना धन कमाया, इतनी सेवा की, और अंत में हमें अपमान अपकार मिल रहा है, इससे अच्छा चलो भगवान के हो जाए। तो ऐसे लोग फिर परमात्मा, चूंकि ये सब कर्तव्यनिष्ठ होते हैं और संसार में भी सफल थे, तो ये इस क्षेत्र में भी सफल हो जाते हैं, भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन इनसे भी ऊंचा सर्वोच्च भक्त वो होता है जो विवेक से परमात्मा की तरफ होता है। कारण तीन है, एक आलस, दूसरा द्वेष और तीसरा विवेक। लेकिन सहित विवेक विराग हो, समझो सबसे नेक। जो विवेक से वैराग्यवान होता है, जो विवेक से संसार का परित्याग करता है, परमात्मा के रास्ते चलता है, वही श्रेष्ठ भक्त है। वो ऊंचे कारण कुछ नहीं। जैसे भगवान बुद्ध परमात्मा की खोज में घूमे तो कारण उसमें बाहर से कोई कारण नहीं था। बाहर से वे राजा के पुत्र थे, और जो प्रचलित कथा है उसके अनुसार जब उनका जन्म हुआ तो जन्म के समय उनके
जा रही थी माता अपने घर ननिहाल, माने माता जा रही थी बुद्ध के ननिहाल गए लो मायके अपन। तो रास्ते में ही उनको प्रसव हुआ, रास्ते में ही जन्म हो गया। तो फिर से वापस घर लौट गए अपने महल। तो इनके नाना जो थे बुद्ध के, वे बड़े ज्योतिषाचार्य थे। तो उन्होंने और ज्योतिष के विद्वानों को बुलवाया। तो जो है राजा शुद्धोधन ने कहा कि पिताजी देखिए, वो उनके ससुर लगते थे, कहा देखिए कि अरे कोई किसी घर में जब बच्चा जन्म लेता है तो हम भागे और क्या होगा आगे भविष्य पूछते हैं। तो उन्होंने विचारा तो कहा कि ये बहुत बड़ा महात्मा बनेगा, सन्यासी होगा। तो राजा शुद्धोधन को भय हुआ कि एक हमारी संतान है, अगर सन्यासी हो गया तो राज्य कौन संभालेगा। तो सब ज्योतिषाचार्य जितने उनके मित्र थे सबने मिलकर विचार किया कि एक उपाय है कि जैसे जो बीज है वो फलित तब होता है जब वातावरण भूमि प्राप्त करता है। चने का बीज है घर में डिब्बे में रख दो तो पेड़ नहीं उगेगा। मतलब अगर ये परिस्थितियां न प्राप्त करे तो फिर इनमें वैराग्य का अंकुरण नहीं होगा। तो राजा शुद्धोधन ने उपाय किया, कहा वैराग्य का कारण प्रकृति की कुरूपता, जीवन के दुख, जीवन की विद्रूपताएं, ये देखकर ही हम ज्यादातर संसार से भागते हैं। तो राजा शुद्धोधन ने कहते हैं जो हमने पढ़ा है, ऐसी व्यवस्था की कि जिस उम्र में बुद्ध को वैराग्य हुआ उस अवस्था तक उन्होंने बूढ़ा आदमी, कुरूप आदमी, सूखा वृक्ष, कहने का मतलब प्रकृति की विरूपता और मनुष्य की कुरूपता ये देखे नहीं था। तो वैराग का कोई कारण नहीं बनता था। लेकिन बुद्ध विवेक से वैराग्यवान हुए। उनके सारथी का नाम था अंधक। तो एक दिन अंधक से कहा चलो हम नगर घूम के आते। तो नगर घूमने गए तो एक बूढ़ा आदमी जिसका जर्जर शरीर, तो डंडा टेक के चल रहा था। तो पहली बार, मतलब उस 29 वर्ष उम्र थी उस समय बुद्ध की, तो 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने वैसा जर्जर शरीर वाला वृद्ध देखा नहीं था। मतलब उतना कुरूप और जर्जर शरीर, एकदम कंकाल मात्र। तो जैसे देखा तो अंधक से कहते हैं बुद्ध, कहते हैं कि ये मुझे मनुष्य जैसा लगता है। मतलब देखा ही नहीं था तो कहा ये मुझे मनुष्य जैसा लगता है। तो अंधक ने कहा महाराज ये मनुष्य ही है, बस ये वृद्ध हो गया है और शरीर इसका बूढ़ा हो गया, जर्जर हो गया, इसीलिए डंडा टेक के चलता है और सुंदर नहीं है, ये काले रंग का कुरूप है। तो उसके पास गए, देखा तो कहा ऐसा क्यों हो गया। तो कहा महाराज आप भी वृद्ध हो जाएंगे तो ऐसे हो जाएंगे। सबकी ये गति है संसार की कि जो युवा है एक दिन वृद्ध होंगे और वृद्ध होंगे झुक जाएंगे, इसी तरह कमजोर और बूढ़े होंगे। तो कहा रथ वापस ले चलो। अब रातों दिन उनका सामने सुख जो था वो सूख गया, जो बाहर सुख था सब सूख गए। बस एक ही विचार कि एक समय आएगा मेरा शरीर जर्जर हो जाएगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा। कहते हैं फिर दूसरे दिन नगर देखने निकले। अब उनका भाग्य उगने लगा वो संस्कार। तो दूसरे दिन एक बीमार आदमी को लोग लिए जा रहे थे, वो भी वृद्ध था। तो कहा इसे लोग लाद के लिए जा रहे हैं, कहा ये और अधिक बीमार भी पड़ गया। तो कहा ये बीमारी क्या होती है। कहा बीमार सभी पड़ते हैं वृद्धावस्था में, क्योंकि यही मृत्यु का कारण बनता। फिर लौट आए, पूरी रात यही सोचते रहे कि मैं बीमार पड़ूंगा फिर बूढ़ा हो जाऊंगा। फिर तीसरे दिन निकले तो एक 100 यात्रा जा रही थी। 100 यात्रा जा रही थी, उसको रोका, वह भी वृद्ध व्यक्ति, क्या ही 100 था। कहा इससे क्या हुआ, ये बोल चल नहीं रहा। कहा महाराज जो था वो चला गया। तो कहा ये तो लेटा है। तो कहा नहीं, जो इसमें बोलने की शक्ति, जीने जो जीवन था वो निकल गया, जीव निकल गया। जो अंधक को माने सारथी का जितना विवेक होता हम सबका उतना बताया, कहा इसमें जो जीव था वो निकल गया। तो बुद्ध ने कहा यानी मैं कुछ और हूं जो निकल जाऊंगा। तो कहा हाँ महाराज। फिर से रथ वापस ले आए। उस रात बुद्ध को नींद ना पड़ी। मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, बीमार पड़ूंगा, फिर शरीर से निकल जाऊंगा, यानी मैं कोई दूसरी वस्तु हूं, मैं शरीर नहीं हूं।
अब उस दिन कहते अपने छत पर महल की ये टहल रहे थे, चांदनी रात थी, तो उपवन में बगल में बगीचे में एक सन्यासी ध्यान कर रहा। उसको देखा तो तुरंत सारथी को अपने फिर गए, बुलाया, कहा कि वो जो उपवन में बैठा है एक, ये कौन है? तो कहा महाराज ये अपनी आत्मा का ध्यान कर रहा है। तो कहा आत्मा का ध्यान का? कहा वही जिसकी मृत्यु हुई, जो निकल गया, ये उसे ही जानना चाहता। तो कहा उसके बाद दुख नहीं होता? तो अंधक ने कहा मैंने सुना है, बस वही अंतिम रात थी। और वो नगर छोड़ के निकल लिया। अंधक से कहा कि रथ लाओ, और रथ के साथ कहा हमें नगर के बाहर छोड़ के तब आना, बताना किसी से मत। तो ये जो वैराग्य है परमात्मा प्राप्ति का, विवेक के द्वारा, कि संसार जो है एक दिन छूटने वाला है, नीरस है, और हमें जीवन रहते हुए अपने स्वरूप की पहचान कर लेनी चाहिए, जो सुख स्वरूप, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जिसमें हम और परमात्मा दोनों एक हैं, उस अवस्था को प्राप्त कर लेना चाहिए। यह जीवन का मुख्य लक्ष्य। तो विवेक से वैराग्य तभी होगा जब आप सत्संग करेंगे, क्योंकि सत्संग के बिना विवेक प्राप्त नहीं हो सकता। अब ये तो बुद्ध की एक आरंभिक जीवन की हमने बात बता दी। हम सबके लिए जरूरी है कि हम क्यों चले, इसका हमें ठीक ठीक उत्तर मिल जाए। तो ठीक ठीक उत्तर ये है कि प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा, जो बाहर देख रहे हैं, सब स्वाभाविक हो रहा है। स्वाभाविक माने जो हो रहा है वो एकदम ठीक ठीक ही हो रहा। और मनुष्य को छोड़कर अन्य जीवों में जो उनका जीवन घट रहा है, वो भी स्वाभाविक ही घट रहा, क्योंकि वहां कंट्रोल पूर्ण रूप से उस चेतना का है। मनुष्य को उसने सर्वश्रेष्ठ बनाया है, और मनुष्य में विवेक नाम की एक शक्ति अधिक है हमारे अंदर, और उस विवेक के द्वारा हम करने और न करने में स्वतंत्र हैं। अब इसी विवेक के द्वारा हमने अपना बहुत कुछ विकास भी किया है भौतिक रूप से, लेकिन इसी विवेक ने हमें दुखी भी बनाया है। दोनों बातें, इसी विवेक के द्वारा हमने तो सब चीजें बनाई, तो बनाई अपने सुख के लिए, लेकिन इसी विवेक के ही, विवेक कहो या अपने बुद्धि के द्वारा जो हम जिस मार्ग पे चलते हैं, तो दुख भी आता है। लेकिन परमात्मा की जो अवस्था है वह हमारी मौलिक प्यास है। मौलिक प्यास, मौलिक का मतलब कि सचमुच है, उसे हम छुपा नहीं सकते। बस क्या किया है हमने कि उसमें से एक प्यास सुखी होने की, इसको जीवित रखा है, और बाकी सारी प्यासों पे पान धूल डाल दी। काहे? हमारी बुद्धि ने कहा कि ये सब असंभव है, जबकि अंदर है प्यास। काहे की प्यास है? पहली प्यास है कि हम सुखी हो जाएं, हम आनंद से रहें, हमें कोई कष्ट ना हो, ये सबके अंदर है। अब आनंद से रहें, सुखी रहें, इसके लिए बुद्धि ने कहा कि जब धन होगा, खूब संसाधन होंगे, तो हम सुखी रहेंगे। ये हम सब जानते हैं, इसीलिए हम धन कमाने में लगे रहते हैं कि धन होगा और खूब संसाधन होंगे तो हम सुखी रहेंगे। लेकिन संसाधन जो है वे प्रकृति, जितने संसाधन है वे प्रकृति है, तो प्रकृति होने के नाते प्रकृति के काम आ सकते हैं, यानी शरीर के काम आ सकते हैं। अच्छा घर, अच्छी कार, अच्छा भोजन, अच्छा कपड़ा, भाई धन से यही होगा, तो ये सब चीजें शरीर के काम आ सकती है। लेकिन दुखी हम हैं, हम मतलब जीव दुखी है, और जीव सुखी हो जाए ऐसा कोई भोजन, कोई जल बाहर नहीं बना। जीव की प्यास बुझा दे वह पानी संसार में नहीं है। इसीलिए संसार में चाहे जितना वैभवशाली हो और चाहे जितना दरिद्र हो, दुखी दोनों बराबर। बहुत वैभव है वह भी दुखी है, और जो बेचारा शाम तक भोजन नहीं कमा पाता वह भी दुखी है, क्योंकि सुख संसार में है ही नहीं। सुख कहाँ है? सुख अपने स्वरूप में है। जो हमारा स्वरूप है वो सहज सुख राशि, लिखा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। माने सुख के लिए करना आपको कुछ नहीं, सुख प्राप्ति के लिए कोई साधना नहीं करनी है। जीवन यापन के लिए इसलिए तुम्हें करना पड़ता है क्योंकि तुम कृत्रिम हो गए,
अन्य जीवों को अधिक नहीं करते हुए भी ऐसा नहीं करते, करते सब। चींटी बड़ी मेहनत करती है, हाथी भी भोजन पेट भरने के लिए, लेकिन भोजन तक वो हमारी तुम्हारी तरह जीवन भर की चिंता लिए नहीं बैठे। भोजन तक वे चिंतित होते हैं, जैसे पेट भरा बस न संग्रह करना है न कुछ, खेलने लगे, लड़के की तरह हो गए। जैसे छोटा बच्चा जैसे पेट भरा बस खेलने लगा, या तो सो गया, दो ही काम करेगा, या तो खेलने लगा या तो सो गया, यानी वो चिंता मुक्त है। इसी तरह सब जीव चिंता मुक्त है। काहे? उनको कल की परसों की भविष्य की कोई चिंता, लेकिन हम विवेकवान होने के कारण हमने बड़ी व्यवस्थाएं कर ली हैं, क्योंकि हम युगों युगों की चिंता में बैठे, और यह चिंता ही दुखदाई है। कर्म दुखदाई नहीं होता, ये भी पक्का मानो। जैसे हम उदाहरण दिया करते हैं कि क्रिकेट टीम में 11 लड़के खेलते हैं तो कोई दुखी होता, और उतना ही काम मजदूरों से लेना हो तो मजदूर करेंगे भी नहीं, आनंद भी नहीं आएगा। यानी कर्म जो शरीर से भौतिक होता है वो दुखदायक नहीं है, दुखदायक होती है चिंता। और चिंता निरर्थक है, ये बात समझ में आनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि बाहर सुख नहीं है। दूसरी चीज, केवल सुखी तुम नहीं होना चाहते, कुछ मौलिक और प्यास जो हम कहा करते हैं वो यहां कहना जरूरी है कि भक्ति क्यों करें। दूसरी प्यास है कि तुम मरना नहीं चाहते। संसार में कोई ऐसा नहीं जो मरना चाहता, और सब मरते हैं। ये बड़ा अद्भुत एक अंदर भाव है। तो मांग जिसको कहते हैं, इच्छा दूसरी चीज है, इच्छा तो हम देख कर पैदा करते हैं, लेकिन मांग माने स्वभाव, मौलिकता, वो वही हो सकती है जो संभव है। ये एकदम पक्की गांठ बांध लो। जैसे हम मरे ना, ये कोई इच्छा नहीं है कि कोई इच्छा है, ये सबके अंदर है, ये एक मौलिक मांग है जीव की, है कि नहीं? कल्पना करो आप, या विचार करके देखो, कोई भाई पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, हम मरे ना, ये इच्छा है। इच्छा वो होती, किसी घर में गए, हम बैठे, कहा अरे बड़ा अच्छा घर है, ऐसा घर हमारा, इसे इच्छा कहते हैं। ये मांग है जीव की, ये मौलिक प्यास है कि हम मरे ना। इस पर विचार करना चाहिए कि ये आश्चर्यजनक मांग क्यों है जो संभव ही नहीं। हम देखते हैं दुनिया मर रही है, एक तरफ से सब मर रहे हैं, और फिर भी अंदर उठता है कि हम मर रहे हैं ना। कभी उठता है कि नहीं? इस पर आप धूल नहीं डाल सकते, झूठ नहीं बोल सकते। तो जो मरना, मरने का यानी जो अमरता की मांग है, और प्रकृति कहती है कि मांग वही उठेगी जो पूरी हो सकती है। मांग वही उठ सकती है आपके अंदर, प्यास जो सच्ची प्यास है। जैसे प्यास लगी, इसका मतलब कहीं पानी है, भूख लगी है तो कहीं भोजन है। तो अगर अमरता की मांग है, इसका मतलब कहीं अमृत तो है। अच्छा, अमरता के अतिरिक्त आप में अजरता का भी भाव है। अजरता माने हम पुराने ना पड़े, और पुराना शरीर हो जरूर रहा है, तो ये असंभव चाह क्यों है? विवेक लगाना चाहिए। अगर हमें भगवान ने दिया विवेक का, यहां प्रयोग करो, नहीं करना चाहिए। विवेक का प्रयोग करना चाहिए कि हमारे अंदर ये क्यों उठता है कि हम बूढ़े ना हो, क्योंकि हमें स्वीकार होना चाहिए। जब प्रकृति बूढ़ी होती है, शरीर बूढ़ा होता है, तो हमें क्यों नहीं स्वीकार? इसका मतलब जीव जो है, जो आप हो, आप कभी बूढ़े नहीं होते, और परमात्मा कभी बूढ़ा नहीं होता। उस रूप को हम भूल गए हैं और शरीर को अपना मान लिया, इसीलिए बूढ़े होने से डर लगता है। परमात्मा की कभी मृत्यु नहीं होती और जीव की कभी मृत्यु नहीं होती, और दोनों एक जाति के हैं, एक गोत्र के हैं, एक वंश के हैं, एक हैं, इसीलिए मरने से डर लगता है। और मजदूरी करना, कर्म करना लोग करते हैं, एक सहज कर्म है, वो करना नहीं होता। सहज कर्म होता है इच्छा सहित जो हम करते हैं, पराधीन होकर, परवश होकर, अरे करें ना तो कहा करें। आदमी कहता नहीं, दिन भर आदमी रिक्शा चलाता, बेचारा कहता भैया गरीब है, करें तो ना। तो ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है, तुम्हारा स्वभाव है मालिक बनना। जो सोचो वो हाजिर हो जाए। परमात्मा की इच्छा से ये सृष्टि बन जाती है। उसको किसी ने बनाते देखा, पानी बरसाते देखा, सूरज को चलाते देखा, कुछ करते देखा? इच्छे से संस्कृति बनाए लाग, सब ताना बाना तने लाग, बनी गए धरती तनिगा आकाश, भा सूरज जुंदहिया कै प्रकाश ना बाकी कौनो रहा, कौन बन गए 84 लाख लोग। माने परमात्मा की इच्छा से हो जाता है। तो जब तुम परमात्मा के अंश हो, तो तुम्हारी भी इच्छा मात्र से हो सकता है।
ये संतों का अनुभव है। जो सोचोगे वैसा प्रकृति कर सकती है, लेकिन इस रूप में नहीं करेगी। उस रूप में तुमको पहले, जैसे तुम ऐसे बैठ के आर्डर दो तो कुछ नहीं होगा, और जिलाधिकारी पद पे बैठ के आर्डर दो तो काम होगा कि नहीं होगा। इसी तरह अपने आत्म पद में बैठ के जब तुम करोगे तो बाहर जरूर प्रकृति काम करेगी, ये निश्चित है। उस रूप में तुम अमर हो, तुम अजर हो, तुम सर्वज्ञ हो, तुम सर्वोपरि हो, और तुम ही सब कुछ हो, तुम्हारे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं। उस रूप को जाने बिना तू जन्मता जाता है मर, उस रूप की पहचान कर निश्चिंत हो जग में विचर। इसीलिए भक्ति जरूरी है कि अपना अजर अमर सच्चिदानंद रूप जो भूल गया है, खोया नहीं है, खोई नहीं है चीज, भूल गई है, विस्मरण हो गया है, उसकी स्मृति आ जाए, बस आप परमानंद प्राप्त करेंगे। फिर जो जीवन शेष बचेगा बड़ा सहज चलेगा, बड़ा सहज। क्योंकि हमने पहले बताया प्रकृति बड़ी सहजता से चल रही, बड़े सरल ढंग से सारी चीजें हो रही, स्वाभाविक नहीं हो रही। प्रकृति को कभी जल्दबाजी करते देखा? ये पेड़ जल्दी जल्दी बढ़ लो, हम तो मौका मिला है पता नहीं, आप पानी बरसे, जल्दी जल्दी पूरा पानी भर लो, ज्यादा पानी बरस रहा है, इकट्ठा कर लो, संचय कर लो। किसी वृक्ष को देखा है? कोई प्रकृति में जल्दबाजी देखी हो तो कहो, और सब समय पर होता है। मनुष्य बाधा न डाले तो बड़े अच्छे से होता है। मनुष्य बाधा न डाले, जैसे कहते हैं एक वृक्ष जरूर लगाएं, एक को वृक्ष तुम ना लगाओ, केवल वृक्ष काटो ना, देखो प्रकृति अपने घाव भर लेगी। प्रकृति ऐसा घाव भरेगी कि फल फूल अनाज से धरती लद जाए, लेकिन मनुष्य के दुष्कर्मों के कारण ही ये जो प्रकृति का कुरूपता या विरूपता दिखाई पड़ती है, ये पक्का मान। ये महाभारत वाली घटना में लिखा, जो जाजल ऋषि वाला जो उपाख्यान बताया था वहां ये लिखा हुआ। तो हम कह रहे हैं कि पहली चीज क्यों का उत्तर हमें मिल जाए, और क्यों का उत्तर यही है कि ये मौलिक प्यास हमारे अंदर है कि नहीं है। हमेशा सुखी रहें, कभी मरे ना, हमेशा बने रहें, बूढ़े ना हो, हमें कोई रोग शोक दुख ना हो, और कोई हमारा शत्रु ना हो, यह भी भाव। कोई पराया ना हो, पराये में डर है, पराये में भय है, पराये में दुख है, पराये में ईर्ष्या है, पराये में दोष है, अपनेपन में कोई पीड़ा नहीं। तो ये जो आत्मज्ञान है, आत्मबोध, ये जादू है। जैसे आत्म पद में स्थित होता है जीव, ब्रह्मांड अपना रूप हो जाता है। एक अखंड मंडलाकार चराचर व्याप्त चेतना का अनुभव हो जाता है। वही हम है, वही तुम हो, वही पूरा ब्रह्मांड है। उसी में ये ब्रह्मांड द्योतित हो रहा है भ्रम से, जगने पे दिखेगा भी नहीं। सब आत्म रूप हो गया, सारे दुख मिट गए, सारे संशय मिट गए। तो स्वाभाविक गति से जब जीवन चलेगा, स्वाभाविक गति से, तब कोई पीड़ा नहीं होगी। अभी हमारा जो सहज स्वभाव है वो दब गया है विचारों में, तरह तरह के संस्कार बाहर से ओढ़ लिए और उसमें हम दब गए। इसीलिए भक्ति जरूरी है। उसे चाहे तुम भक्ति कहो, तीन रूप हैं। जैसे गीता में आपने सुना होगा कि भगवान कर्म योग भी बताते हैं, भक्ति योग भी बताते हैं, और ज्ञान योग भी बताते हैं। तो कर्म योग का सारांश जो भगवान ने बताया है, ये जो इच्छा सहित कर्म करते हैं वो बंधनकारी है, और जो स्वाभाविक कर्म है वो मुक्त करने वाला है। स्वाभाविक कर्म, स्वाभाविक कर्म का है। हाँ, स्वाभाविक कर्म को समझो पहले। जो चीजें हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं, बस वही हम औरों के प्रति करना शुरू कर दें, यही स्वाभाविक कर्म। इससे हम कर्मों से मुक्त हो जाएं। जैसे जैसे कोई नहीं चाहता कि कोई उसे मारे। आप चाहते हो कोई तुम्हें मार दे, कोई तुम्हें दंडित करे, कोई तुम्हारा सामान चोरी कर ले, कोई तुम्हारी जमीन छीन ले। अगर कोई ऐसा करता है तो पूछेंगे, अगर हम कमजोर हैं फिर भी पूछेंगे भैया क्यों करते हो? अच्छा, लेकिन हमें अपेक्षा का है, अगर कोई आपकी समस्या में सेवा सहायता कर दे तो आप चाहते हैं, है ना? कोई बड़ा शक्तिशाली है और आपके संकट के समय आके सहायता में खड़ा हो जाए तो बड़ी अच्छी बात, ये नहीं है?
तो कहने का मतलब वो जो तुम दूसरों से चाहते हो ऐसा तुम करने लगो, ये स्वाभाविक कर्म है और ये कर्मों में निष्कामता पैदा करेगा। ये स्वाभाविक कर्म है और कर्मों में जिन चीजों में क्यों ना लगे, प्रश्नवाचक ना लगे, वो सब चीजें स्वभाव है। जैसे किसी से कहो तुम शांत, इतने कोई बड़ा शांत है और बड़ा सत्यभाषी है, तो पूछेगा काहे भैया तुम शांत रहते हो, काहे सत्यभाषी हो? सभी प्रशंसा करेंगे, बड़ी अच्छी बात है। और कोई झूठ बोलता है और बड़ा अशांत रहता है, क्रोधी स्वभाव का, तो क्या कहेंगे, अरे भैया इतना क्रोध क्यों करते हो, ये गलत बात है, झूठ क्यों बोलते हो? तो क्यों क्यों है, यानी वो स्वभाव से अलग है। और जो सत्य है, सत्यवादी शांत रहता है, तो पूछेंगे बड़ी अच्छी बात। कोई सबकी सेवा करता है तो कोई कहेगा सेवा क्यों करते, और प्रसन्न प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, अरे बड़ी अच्छी बात भाई, तुम्हारा स्वभाव बड़ा अच्छा है, गरीबों की सेवा करते। अब कोई गरीबों का सब हड़प करता हो तो क्यों जरूर लगेगा कि भैया ये गलत काम क्यों करते हो, उनकी हाय लेते हो, उन्हें क्यों सताते हो? होगा कि नहीं होगा? यानी जो जो गुण स्वाभाविक हैं उनमें आपकी भी प्रसन्नता बढ़ेगी और समाज की भी प्रसन्नता बढ़ेगी। कोई उसमें क्यों प्रश्न नहीं लगाएगा कि क्यों करते हो, यानी यही स्वाभाविक कर्म है। और जिनमें प्रश्न लग रहा है, प्रश्न चिन्ह, लेकिन हम अपने स्वार्थ के कारण या तात्कालिक लाभ के कारण कर रहे हैं, वे अस्वाभाविक है, उनसे बचना चाहिए। अच्छा, भगवान कहते हैं अर्जुन से कि मैं तुम्हें जो कर्म योग बता रहा हूं, ये कर्म बंधन करने वाला नहीं है, बल्कि मुक्ति प्रदान करने वाला। तो मुक्ति प्रदान करने में भगवान कहते हैं कि जो तुम्हें प्रवाह से प्राप्त है, प्रवाह माने जीवन की धारा में जो प्राप्त है, उसे मेरा आदेश मान लो। और सर्वत्र मैं ही हूं, इसलिए जो तुम्हारे सानिध्य में, समीप में परिजन है या जो भी समाज है, उसे मेरा रूप मान लो। तो जो कर्म करोगे वो सेवा बन जाएगी, और इस तरह कर्म करते हुए तू मुझे प्राप्त होगा। काहे? तब कर्म फल की इच्छा समाप्त हो जाएगी। भाई जो हमें प्राप्त है उसमें मेरी इच्छा तो प्राप्त नहीं, भगवत कृपा से प्राप्त है, और उन्हीं की सेवा में हम लगे हैं। बाकी प्रभु हम पर कृपा करेंगे, हमें अपना लेंगे। दूसरा, अगर ज्ञान के द्वारा विचार करें तो ज्ञान के द्वारा विचार ये है कि जो सजाती है, सजातीय, वो सहज प्राप्त है और हमें उसी का हो जाना। और जो विजाती है उसी के त्याग की बात कही जाती, क्योंकि वो आपका अपना है नहीं। तो सजाती में ठहर जाना और विजाती से अलग हो जाना, बस यही मुक्ति है। अब इसको ऐसे शब्द से नहीं समझ में आएगा, इसको स्पष्ट करके समझना चाहिए कि सजाती क्या है। प्रश्न आपका बनना चाहिए कि सजाती क्या है, विजाती क्या है। तो आप चैतन्य हो, खूब गौर से समझो, आप चैतन्य हो और परमात्मा चैतन्य। आप ज्ञान स्वरूप हो और परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। आप इंद्रिय से दिखने वाली वस्तु नहीं हो और परमात्मा भी इंद्रियों से दिखने वाली वस्तु। आप अजर अमर अविनाशी हो, परमात्मा भी अजर अमर अविनाशी। तो तुम और परमात्मा दोनों सजाती, मिले मिलाए हो पहले से। और ये जो शरीर है ये इंद्रियगत है, प्रकृति है, विनाशवान है, नष्ट की तरफ, नाश की तरफ जा रहा है। और ये बाह्य प्रकृति भी ऐसी। तो ये प्रकृति प्रकृति है, प्रकृति प्रकृति में मिल जाएगी, रोक नहीं पाओगे। ये शरीर भी प्रकृति है और ये बाह्य प्रकृति है, ये इसी से बनी है, इसी में मिल जाए। लेकिन इस प्रकृति को भी धारण करने वाला जो चैतन्य निराकार शक्ति है और इस शरीर को धारण करने वाले जो चैतन्य निराकार शक्ति है, दोनों एक, और उन दोनों का कभी नाश नहीं। तो ना तुम परमात्मा को जान सकते हो, ना तुम प्रकृति को जान सकते हो, लेकिन अपने को जान सकते हो।
कि नहीं जान सकते। और अपने को जब पाओगे तो परमात्मा मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हारी स्वतंत्र सत्ता नहीं, बस एक ही चीज बाधा है और कोई बाधा नहीं। सत्ता आपकी है, आपको महसूस होता है कि हम चाहें तो देखें, चाहें तो बोलें, चाहे तो बैठें। गुरुजी कैसे कहते हैं तुम नहीं हो? तो तुम नहीं हो का मतलब तुम्हारी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं, तुम कंट्रोल में हो किसी के। जो तथता है, तथता माने जो शक्ति एक है अकेली, उसी के कंट्रोल में सब जीव। जीव की शक्ति प्रतीत तो होती है, आपको प्रतीत नहीं होती कि हम शक्तिमान हैं, हम शरीर का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम बड़ी बातें पूछते हैं तो कहते हो नहीं ये हम नहीं करते। कहते हैं कि नहीं? अरे जो हमेशा पूछते हैं शरीर किसने बनाया, आंख किसने बनाई, कान किसने बनाए, श्वास कौन चलाता है, खून कौन दौड़ाता है, भोजन कौन पचाता है, इसमें आप कहोगे परमात्मा करता है, जबकि शरीर में चेतना एक ही विद्यमान है। और खाता कौन है, रस कौन लेता है, देखता कौन है, चलता कौन है, इसमें अहंकार आ जाएगा कि हम करते हैं। तो ये जो द्वैत का भाव है, ये दूसरा वाला भाव, इसी को मिटना, यही अहंकार है। और ये मिट जाए तो शक्ति पहले से विद्यमान है और वो अखंड विद्यमान। ये और गहरी बात है। अब आप समझदार हो दोनों तीनों लोग, तो हम कह रहे हैं कि ये जो अखंड शक्ति है, अखंड, जहां जहां यंत्र होते हैं वहां वहां काम करती है, वहां वहां द्योतित होती है। चंदन द्योतित माने उसका, जैसे बिजली बह रही है तार में, मान लो बह रही है, ठीक, वो तो एक उदाहरण है, वो तार में ही बह सकती, लेकिन जहां जहां बल्ब लगाओ वहां वहां उजाला हो जाएगा। यंत्र लगाओ पता चल जाएगा विद्युत है। इसी तरह विभू